नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव। आज बात करेंगे तारीख की, और तारीख किसी के जीवन में क्या मायने रखती है आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आमतौर पर 13 तारीख को बहुत अशुभ माना जाता है। वहीं अगर हम क्रिकेट के मैदान पर बात करें तो 11 अंक बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन 23 वो तारीख है जिसको लेकर आरसीबी अब बहुत चिंतित होगी, क्योंकि 2017 में 23 तारीख को बहुत कम स्कोर बनाया आरसीबी ने, और फिर 2022 की बात करें तो फिर एक बार इस तारीख के दिन आरसीबी की टीम पूरी तरह मैदान पर लुढ़कती हुई नजर आई। आरसीबी के इस 23 तारीख से कनेक्शन के बारे में पूरी कहानी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आईपीएल एक्सप्रेस पर। तो चलिए 23 तारीख का आरसीबी के साथ क्या कुछ कनेक्शन है उस पर बातचीत कर लेते हैं। ये तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे हैं। 23 अप्रैल 2017 को आईपीएल का सबसे कम स्कोर पे आरसीबी आउट हुई 49 रन पर, और इस सीजन में सबसे कम स्कोर बना 23 तारीख को, और ये स्कोर भी बनाया आरसीबी की टीम ने। अब क्या कुछ कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, और 23 तारीख अचानक अशुभ कैसे हो गई आरसीबी के लिए, इस कहानी को और समझने के लिए हम मुंबई आपको लिए चलते हैं, जहां राजकुमार शर्मा जी इस मुकाबले को देख रहे थे। विराट इस मुकाबले में 0 पर आउट हुए, लगातार दूसरी बार वो किसी भी मैच में यानी आईपीएल मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राजकुमार सर, 23 तारीख एक ऐसी तारीख अब बन चुकी है जिसको न सिर्फ विराट भूलना चाहेंगे बल्कि आरसीबी भी, क्योंकि ये महज संयोग नहीं हो सकता कि आप 23 तारीख को एक बार 49 पे आउट हो जाएं, एक दिन 68 पे आउट हो जाएं, और तारीख वही की वही है। यानी 2017 से 2022 5 सालों में कुछ नहीं बदला 23 तारीख को लेकर। बहुत अनफॉर्चुनेट है राजीव, अगर ऐसा होता है। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में यकीन नहीं करता हूं, लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा है कि दोनों ही बार जो उनके मिनिमम स्कोर बने हैं वो 23 तारीख को बने हैं। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके आता है कि ऐसा क्या है इस तारीख में, या ऐसा क्या होता है इस पर्टिकुलर डे पे। लेकिन काफ़ी ख़राब क्रिकेट खेली मैं कहूँगा आरसीबी ने, और लैक ऑफ एप्लीकेशन दिखा आरसीबी की तरफ से। जिस तरह उनके बल्लेबाजों ने अपने विकेट थ्रो किए तो वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे, क्योंकि काफ़ी डेप्थ है उनकी बल्लेबाजी में। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हैदराबाद के गेंदबाजों को कि जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की, लगातार अटैक बनाकर रखा और प्रेशर बनाकर रखा। किसी भी स्टेज पे प्रेशर रिलीज नहीं होने दिया किसी भी गेंदबाज ने। तो पूरा क्रेडिट जाता है हैदराबाद की गेंदबाजी को, जो अभी एकदम से बहुत स्ट्रांग लगने लगी है आईपीएल में। बिल्कुल, और सनराइजर्स हैदराबाद लगातार मैचेस जीत कर पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे पहुंच गई है। वहीं अगर हम आरसीबी की बात करें टॉप 5 में ज़रूर बरकरार है, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं फटाफट यहाँ पर पहले, और ये 2 तस्वीरें हैं जिस तरह से विराट आउट हुए, गोल्डन डक उन्होंने बनाया, वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं फटाफट। और मज़े की बात अगर आप देखें यहाँ पर एसआरएच के अगेंस्ट भी जिस तरह से मार्क एंसन ने उनको आउट किया, पहली ही गेंद पर सेकंड स्लिप पे वो पकड़े गए। और ये बहुत कमाल की यहाँ पर कप्तानी हम कह सकते हैं कि T20 फॉर्मेट में 2 स्लिप लगा के गेंदबाजी की, उन्होंने आउट किया। और इसके बाद अगर आप देखें जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चमीरा ने उनको आउट किया, लगभग गेंद वैसी थी, ऑफ स्टंप के बाहर एक चक्रव्यूह बनाया गया जिसके अगेंस्ट विराट कोहली अपना खाता नहीं खोल पाए। अब आरसीबी की वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं, यानी कि 2017 में जैसे आरसीबी आउट हुई सबसे कम स्कोर पर, यानी 49 रनों पे वो आउट हुए, और उसके तुरंत बाद अगर आप देखें अब 5 सालों के बाद एक और तस्वीर 23 तारीख की नज़र आती है, जहां पर 68 रन पे ये टीम ऑल आउट हो जाती है। अब चर्चा में हमारे साथ रितेंद्र सोडी भी शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, आपने भी वो तारीख से जो तासीर निकल रही है, एक तस्वीर बन रही है आरसीबी की, वो आपने देखा है, यानी कि 2 सबसे लोएस्ट स्कोर 23 अप्रैल को बने हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर 23 तारीख को ही बना, और ये स्कोर बनाया था आरसीबी ने। तो इस टोटके को आप कैसे देखते हैं? 23 तारीख को एक दिन सबसे बड़ा स्कोर और 2 सबसे लोएस्ट स्कोर, वो भी 23 तारीख को। देखिए, ऐसा लगता है सब कुछ ही 23 तारीख को हो रहा है आरसीबी के लिए। और कल जब ये मैच शुरू हुआ था राजीव, हैदराबाद बनाम आरसीबी, और जिस तरह आरसीबी बड़ी फॉर्म में नजर आ रही थी, कोई भी यही कहता कि आरसीबी की आसान सी जीत आने वाली है अंतिम क्षणों में, अगर हम मैच की बात करते हैं जब तक मैच एंड होगा। लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ है। तो ये दिखाता है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट आरसीबी अपने आप को कोस रही होगी।
क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी, दिस हैज बीन अ कोलोसल फेलियर। और हम बहुत बार शो कर चुके हैं विराट कोहली की फॉर्म पे, मुझे लगता है वो चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो जी हाँ, राजकुमार जी कल वहां गए, वो लकी चार्म है आरसीबी के लिए, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ है। तो इस समय बहुत जरूरी है आरसीबी के लिए इकट्ठा होना, क्योंकि टॉप पे तो अभी हैं, अगर हम टॉप 5 की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी फेरबदल भी हो सकता है। सो दे हैव टू बी ऑन देयर टोज। तो चलिए, 23 तारीख को एक और बड़ी घटना हुई जब विराट कोहली दूसरी बार गोल्डन डक पे आउट हुए। राजकुमार जी, 2 बैक टू बैक डिसमिसल ऑलमोस्ट, अगर आप देखें ऑस्ट्रम के बाहर ही एक चक्रव्यूह सा है। पहले चमीरा ने आउट किया पॉइंट पे, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको एनालाइज भी किया था और हमारे दर्शकों को बताया था कि गलती क्या विराट कर रहे हैं। अब दूसरी गलती जो देखी वो तो आपके सामने ही हो गई। मार्क एंसन, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में विराट को बहुत परेशान किया, यहाँ पर भी उन्होंने पहले ही ओवर में 3 विकेट निकालकर आरसीबी की लगभग कमर ही तोड़ दी। बिल्कुल शानदार गेंदबाजी की एडवांटेज है उनको कि बहुत हाई आर्म से गेंदबाजी करते हैं, काफ़ी लंबे हैं, तो अच्छा बाउंस मिलता है। और जब आप इतना लंबा गेंदबाजी करता है, तो राजीव आप क्रिकेट खेले हुए हैं, आपको पता है कि रिलीज इतने ऊपर से होता है कि बैट्समैन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बैकफुट पर होता है। और बहुत अच्छा उन्होंने ट्रैप किया कि आगे डाला बॉल, वो जब बैट्समैन पीछे होता है तो बॉडी वेट आगे नहीं जाता, और वही हुआ विराट के साथ भी कि बैट थोड़ा उन्होंने दूर फेंका और वहीं पर शानदार कप्तानी विलियमसन की उन्होंने 2 स्लिप लगा रखी थी और उस ट्रैप में विराट फंस गए। तो ये एक अच्छी लर्निंग है उनके लिए, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम हुए हैं जब विराट पहली गेंद पर 2 बार लगातार आउट हो गए हैं। तो ये भी एक लेसन है विराट कोहली के लिए। एक सवाल राजकुमार जी जहन में आता है, मैं विराट का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मौनी मौकल की हाइट की वजह से सबसे मुश्किल गेंदबाज वो लगते हैं फेस करने में। अब क्या हाइट एक बड़ा इशू है जो विराट बल्लेबाजी करने आते हैं? क्योंकि एक और लंबा गेंदबाज आया जिसने पिछले 2 सालों में मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा किसी ने परेशान किया तो मार्क एंसन है। पूरे दक्षिण अफ्रीका दौरे पे अब आईपीएल में पहले ही मैच में 2 स्लिप लगाया और सेकंड स्लिप पे वो पकड़े गए। मैंने बताया राजीव, एक ऑटोमेटिक ये बैट्समैन के साथ होता है कि जब इतनी ऊपर से बॉल रिलीज होता है तो आप बाउंड होते हो, थोड़ा सा बैकफुट में आप चले जाते हैं। और वहीं पर समझदार गेंदबाज हैं येंसन, तो उन्होंने आगे बॉल डाला। वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद शॉर्ट बॉल आएगा या बॉल ऊंचा आएगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल, अगर आप देखें, गुड लेंथ से भी ऊपर बॉल था, ऑलमोस्ट एक हाफ बॉल ही था। और विराट कोहली थोड़ा बैकफुट में थे और बॉडी वेट आगे नहीं गया, और उसी का उनको मार्क एंसन को एडवांटेज मिला कि एज हुआ और सेकंड स्लिप में एक आसान कैच पकड़ा गया। तो ऐसा नहीं है कि विराट अपनी गलतियों से नहीं सुधार करते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करते हैं। और आशा भी मैं यही करता हूं कि आने वाले समय में वो इसको एनालाइज करेंगे और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और मुझे लग रहा है आपके मुंबई में होने का पूरा फायदा भी उनको उठाना चाहिए। अपनी बेसिक पे बात करें, अगर आपसे टच में विराट क्योंकि रहते हैं, आप उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से कन्वे कर सकते हैं मैसेज। क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आउट होने के बाद या मैच खत्म होने के बाद, ब्रायन लारा से उन्होंने बातचीत की और जो जिक्र राजकुमार जी कह रहे हैं कि बैकफुट पर थे, वेट ट्रांसफ़र नहीं हुआ जिसकी वजह से एक ख़राब शॉट खेल गया, और वो उन्होंने डेमोस्ट्रेट करके ब्रायन लारा को बताया और लारा से उन्होंने बहुत कुछ टिप्स लिए हैं। अब जब रन नहीं बन रहे होते हैं और लंबे अरसे से शतक का इंतज़ार हो रितेंद्र, तो फिर आप ढेर सारी टिप्स लेना शुरू करते हैं। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि ब्रायन लारा से एक अच्छा खासा उन्होंने सेशन किया उनके साथ। जी हाँ राजीव, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लारा से बात कर रहे हैं, लारा खुद दिग्गज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विराट को प्रोत्साहन दे सकते हैं, अच्छे टेक्निकल टिप्स दे सकते हैं। लेकिन कई बार ज्यादा भी आप टिप्स लें, ज्यादा भी बात करें तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और विराट कोहली एक ऐसी श्रेणी के प्लेयर हैं, इनके पास खुद जवाब हैं हर सवाल के। और जो हमने कल देखा, बैकफुट पे वेट ट्रांसफर नहीं हुआ। देखिए राजीव, विराट को कभी ये दिक्कत नहीं होती थी। हम जानते हैं इन इस फॉर्म को बल्लेबाजी ऐसी करते थे जब दुनिया को हिला सकते थे, बॉलर्स को ही वाज पुशिंग देम टू क्लीनर्स। लेकिन अब फॉर्म साथ नहीं है। जब फॉर्म साथ नहीं होता है तो आपका वेट ट्रांसफर नहीं होता है, और जब ऐसा होता है यू जस्ट हैव टू गेट बैक टू बेसिक्स। नेट्स में आप जाइए, वहां पसीना बहाइए। और विराट भले भांति जानते हैं। तो जी हाँ, विराट फॉर्म एट द मोमेंट इज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न। जी, तो चलिए, ये तो बात हो गई विराट कोहली के बारे में। ब्रायन लारा से उन्होंने बातचीत जरूर की है, लेकिन 23 अप्रैल को लेकर क्या कुछ कह रहे थे संजय बांगड़, जो टीम के कोच हैं, विराट के फॉर्म को लेकर उनका क्या कुछ सोचना है?
तो बड़ी हार की वजह से आरसीबी का रन रेट नीचे आया और नेट रन रेट में अब वो माइनस में आ गए। इस बात को अब आरसीबी के तमाम टीम मैनेजमेंट के लोगों को जहन में रखना पड़ेगा। राजकुमार जी, आपने भी देखा है, चूंकि आप 68 रन पे आउट हो गए तो फिर मैच तो हारना तय था, लेकिन इतनी जल्दी हार गए, इसकी वजह से नेट रन रेट उनका बहुत ख़राब हो गया। अब यहाँ से आरसीबी के लिए कितनी मुश्किलें आप देख रहे हैं क्वालिफाई करने की, क्योंकि जो टॉप पे टीमें पहुंची हैं उनका जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। मसलन गुजरात हो या सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने लगातार 5 मुकाबले जीते हैं। देखिए राजीव, इतनी बड़ी हार के बाद आपकी नेट रन रेट गिरनी वो कंपलसरी है, क्योंकि आप बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं। आप 68 रन पर आउट हो जाते हैं और दूसरी टीम एक विकेट पर बहुत जल्दी रन चेस करती है, तो आपका नेट रन रेट गिर गया है। लेकिन ये भली बात ही जानती है आरसीबी की टीम, और काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही थी, कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रही थी। बट अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा एक ख़राब दिन, और उसको वो भूल जाना चाहेंगे और दोबारा से अपना मोमेंटम बरकरार रखना चाहेंगे। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी, भले फॉफ डुप्लेसी या मैक्सवेल कर रहे थे, तो काफ़ी डेप्थ है उनकी टीम में, और इस बार काफ़ी बैलेंस टीम भी नज़र आ रही है। एक स्पिन डिपार्टमेंट को थोड़ा सा छोड़ दें तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये बाउंस बैक करेंगे। और जो रन रेट की बात है, बहुत भली बात ही जानते होंगे कोचेज और टीम मैनेजमेंट की, काफ़ी नीचे चला गया है, उसको पॉजिटिव में कैसे लाना है। तो मुझे पूरी आशा है कि आरसीबी ज़रूर बाउंस बैक करेगी। रितेंद्र, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जहन में आता है, क्या आईपीएल में ट्रेंड अब बदल रहा है? क्योंकि अगर रविवार को हुए दोनों मुकाबलों की बात करें, गेंदबाज शायरे और एक ओवर ने मैच का नक्शा बदल दिया। आंद्रे रसेल ने कोलकाता के लिए 4 विकेट निकाले एक ओवर में, फिर मार्क एंसन ने 3 विकेट निकाले एक ओवर में, और बड़ा लो स्कोरिंग मैचेस हुए। एक में 157 रन डिफेंड कर जाती है गुजरात, दूसरे में सिर्फ 68 रन पे आरसीबी आउट हो जाती है। क्या ट्रेंड बदल रहा है पिच की वजह से? जी हाँ राजीव, देखिए पिच का एक कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बॉलर्स को भी क्रेडिट देना होगा। जिस तरह मार्क की बात करें, रसल की बात करें, देखिए यहाँ इस गेम में बैट्समैन डोमिनेट करते हैं, आसान नहीं होता है बॉलिंग करना, लेकिन यहाँ पे एक आर्टिस्टिक बॉलिंग नजर आ रही है, मिश्रण नजर आ रहा है, और नए बॉल को स्विंग कराया जा रहा है। और जिस तरह कल मार्क ने बॉलिंग किया वो सराहनीय था, क्योंकि ऐसे बैटिंग लाइनअप को धकेलना बिल्कुल बैकफुट पे आसान नहीं होता है। सो बॉलर्स का कहीं ना कहीं तूती बोल रही है। लेकिन यहाँ पे राजीव, अगर मुझे राजकुमार जी सुन पा रहे हैं, अगर थोड़ा समय है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जैसे विराट कल आउट हुए हैं, राजकुमार जी क्या आपको थोड़ी अब चिंता हो रही है? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, सिलेक्टर्स की निगाहें विराट पे हैं, अब टीम बननी है, वो हमारे दिग्गज हैं, और भी बहुत यंगस्टर्स अब धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, बढ़िया स्ट्राइक रेट है उनका, लेकिन विराट के रन तो मानो बन ही नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है आपको राजकुमार जी? देखिए रितेंद्र, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूं, क्योंकि आप खुद अच्छे क्रिकेट खेले हुए हैं और आप जानते हैं कि अगर कोई बैट्समैन पहली बॉल पर आउट हो जाता है तो वो एक, आप ये नहीं कह सकते कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। आप जाते ही अगर आप पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं, अगर आप देखें उनके डिसमिसल्स, मैं इसलिए नहीं परेशान हूँ, रन नहीं बन रहे, ज़रूर सभी परेशान हैं, सभी चाहते हैं कि उनके रन बने, लेकिन अगर आप उनके डिसमिसल्स देखें, 2 बार वो रन आउट हो गए, 2 बार वो पहली गेंद पर आउट हो गए, जो अक्सर देखा नहीं जाता है। और एक बार एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन उनके अगेंस्ट चला गया। आउट ऑफ 7 इनिंग्स अगर आप देखें, 5 बार वो इस तरह आउट हुए हैं। तो जिस तरह उनका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, जिस तरह की बातें उनसे हो रही हैं, तो बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। एक पारी की दूरी है बस, जब वो वापस दिखेंगे अपने पुराने फॉर्म में, और वो बहुत पॉजिटिव हैं, मेहनत कर रहे हैं, ही इज वर्किंग ऑन हिज बेसिक्स। तो ये एक अच्छी बात है कि वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनके रन ड्यू हैं, और वो बहुत जल्द, मुझे उम्मीद है कि वो रन जल्दी आएंगे। तो चलिए, एक तरफ विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे हैं, आरसीबी के लिए रन नहीं बन रहे उनसे, उनका औसत 20 के नीचे आ गया। कुछ वैसे ही हाल मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का है, उनकी टीम एक भी मैच अभी तक नहीं जीत पाई है, लगातार पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस नीचे चल रही है, और रोहित शर्मा के बैट से भी रन नहीं निकल रहे हैं। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यही जहन में आता है कि मुंबई इंडियंस कैसे वापसी करेगी। आपको दिखाने की हम कोशिश भी करेंगे यहाँ पे।
चलिए, तो आज के मुकाबले की हम क्योंकि बात कर रहे थे, इसलिए आपको ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। रोहित शर्मा वैसे तो कह रहे हैं कि वो मैच जीतेंगे, नंबर 1 पहुंचेंगे, तस्वीरें तो यही बता रही है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि जब मैच दर मैच आप हारते चले जाते हैं तो फिर अब इस बात की उम्मीद फैंस लगाना बंद कर देते हैं कि मुंबई इंडियंस कोई मैच जीत भी पाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स जो टॉप 4 में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को जीतने की पुरजोर कोशिश करेगी और बैलेंस के लिहाज से लखनऊ ज़्यादा बेहतर नज़र भी आ रही है। रितेंद्र, लखनऊ वर्सेस मुंबई, सबकी निगाहें मुंबई पे इस बात के लेकर टिकी होंगी कि क्या वो खाता खोल पाएंगे, और डर अब इस बात का भी है कि कहीं आईपीएल की एकमात्र ऐसी टीम ना बन जाए जो सारे मैच हार गई अपने। राजीव, आप खुद इतनी क्रिकेट खेले हैं और जब टीमें हारती हैं तो मनोबल वापस लाना इतना आसान नहीं होता है। एक हार ही आपको चारों खाने चित कर देती है अगर हम माइंड की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी हार कंटिन्यूसली दे हैव बीन ट्राइंग, लेकिन कुछ भी उनके लिए ठीक नहीं हो रहा है। तो लखनऊ के लिए बड़ा मौका है और मुंबई अगर आज जीतती है वो चैन का सांस लेगी, लेकिन वो जानती है ये मुकाबला लखनऊ के साथ आसान नहीं है। They have to play out of this game, so let's see what happens. राजकुमार सर, 30 सेकंड में मुंबई वर्सेस लखनऊ, कौन सी टीम आपको लग रहा है फेवरेट लग रही है? देखिए राजीव, मुंबई एक बड़ी टीम है और अक्सर हमने देखा है कि वो वापसी करते हैं, लेकिन इस बार कुछ भी उनके लिए ठीक नहीं चल रहा है। और वहीं पर लखनऊ एक काफी बैलेंस टीम नजर आ रही है और अच्छा मोमेंटम भी उनके साथ है, तो मुझे आशा है कि लखनऊ शायद भारी पड़ेगी मुंबई के ऊपर। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ जायंट्स, बड़ा मुकाबला मुंबई के लिए, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि खाता शायद आज जरूर खोल पाए मुंबई इंडियंस। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।